नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। सीएम हेमंत सोरेन की 12 दिसंबर को गुमला में खतियानी जोहार यात्रा, तैयारी शुरू। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खतियानी जोहार यात्रा गुरुवार को गढ़वा से शुरू हो गई। पहले चरण में राज्य के 6 जिलों में यह यात्रा निकाली जाएगी। इस दौरान इस जिलों के विकास को लेकर सीएम अधिकारियों संग समीक्षा भी करेंगे। इसी के तहत 12 दिसंबर को गुमला में खतियानी जोहार यात्रा का आयोजन होगा। 12 दिसंबर के कार्यक्रम को लेकर झामुमो जिला कमेटी गुमला ने तैयारी शुरू कर दी है। इसको लेकर पार्टी नेताओं ने बैठक कर चर्चा भी किए। साथ ही इस यात्रा को सफल बनाने को लेकर विचार विमर्श किया गया। कार्यकर्ताओं में सीएम के आगमन को लेकर काफी उत्साह है। विधायक भूषण तिर्की ने कहा कि झारखंड खतियान जोहार यात्रा गुमला में ऐतिहासिक होगा। 12 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुमला आ रहे हैं। खतियानी जोहार यात्रा 8 दिसंबर से शुरू हुआ और 12 दिसंबर को गुमला में कार्यक्रम है। झारखंड के युवाओं को 25 लाख रुपए तक मिलेगा लोन। झारखंड के युवाओं को 25 लाख रुपए तक मिलेगा लोन, बेरोजगारी होगी कम, सीएम हेमंत सोरेन ने की घोषणा। सीएम हेमंत सोरेन ने गढ़वा से खतियानी जोहार यात्रा की शुरुआत की। खतियानी जोहार यात्रा का शुभारंभ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को गढ़वा के टाउन हॉल के मैदान से किया। इस मौके पर उनके साथ पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख एवं श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी उपस्थित थे। खतियानी जोहार यात्रा को संबोधित करते हुए सीएम सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार के लिए 5 से 25 लाख रुपए तक ऋण उपलब्ध करा रही है। इससे बेरोजगारी कम होगी। सीएम सोरेन ने कहा कि 20 सालों का जख्म 3 साल में नहीं भरा जा सकता, इसके लिए और समय की जरूरत होगी। कहा कि अगले साल से राज्य सरकार राज्य के सभी जिला मुख्यालय में सीबीएसई से मान्यता प्राप्त एक स्कूल खोल रही है। इससे गरीब के बेटे पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद प्रखंड और पंचायत स्तर पर यह व्यवस्था की जाएगी। कहा कि सावित्रीबाई फुले योजना के तहत बालिकाओं को हर माह 4,000 रुपए मिलेंगे और 18 साल बाद एक मुश्त 40,000 रुपए सरकार देगी। इसके बाद आगे की पढ़ाई भी राज्य सरकार कराएगी। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने और रहने खाने के लिए भी राज्य सरकार व्यवस्था करेगी। बंधु तिर्की के गुर्गों ने मचाया उधम, स्काउट एंड गाइड केंद्र में की तोड़फोड़। झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री और मांडर के पूर्व विधायक बंधु तिर्की के गुर्गों ने हजारीबाग के PWUD चौक स्थित भारत स्काउट एंड गाइड कार्यालय में खूब उधम मचाया। पहले गुर्गों ने भारत स्काउट एंड गाइड प्रशिक्षण केंद्र का ताला तोड़ा, फिर कुर्सियां तोड़ी। इसके बाद शराब पीकर बाहर बोतल फेंकी। यह जानकारी देते हुए गुरुवार को प्रेस वार्ता में भारत स्काउट एंड गाइड के संचालक विपिन कुमार ने बताया कि इस बीच बंधु तिर्की एक वरीय पदाधिकारी के पास बैठे रहे। इधर सदर थाना पुलिस भी आवेदन बदलवा कर टाइम पास करती रही ताकि गुर्गे अपना काम कर चले जाएं। उन्होंने बताया कि बंधु तिर्की ने 5 जिलों चतरा, धनबाद, रांची, साहिबगंज और पलामू के गुंडे बुलाकर यह सब काम कराया। उनके गुर्गों ने कार्यालय में रखे 1.5 लाख रुपए लेकर चले गए। धनबाद में कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश की जीत पर मनाया जश्न। धनबाद हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीतने पर धनबाद के कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाकर खुशी का इजहार किया। 8 दिसंबर को चुनाव परिणाम आते ही रणधीर वर्मा चौक पर जिला अध्यक्ष संतोष सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और पटाखे फोड़कर खुशी मनाई। इस मौके पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति के चेयरमैन विजेंद्र सिंह ने कहा, इस चुनाव परिणाम के लिए हिमाचल प्रदेश की जनता धन्यवाद के पात्र है। वहाँ के मतदाताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को करारा जवाब दिया है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संतोष सिंह ने कहा कि छल कपट और ईडी के खौफ के बावजूद हिमाचल की जनता ने मोदी के मुंह में काली पोत दी है। झारखंड हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति में नया विवाद, शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई। हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में फंसा पेच सुलझने के बजाय उलझता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति 2016 मामले में याचिका दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति की प्रक्रिया झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने शुरू कर एक नए विवाद को जन्म दे दिया। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने ऐसे 245 अभ्यर्थियों की सूची जारी की है जिन्होंने कोर्ट के समक्ष अपील की थी। इन अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच 14 से 15 दिसंबर को नामकुम स्थित आयोग कार्यालय में होगा। इसके अलावा आयोग ने 37 वैसे याचिकाकर्ता की सूची जारी की है जिसका रोल नंबर और आवेदित विषय उपलब्ध नहीं है। ऐसे अभ्यर्थियों को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड उच्च न्यायालय रांची में दायर IA की सत्यापित प्रति के साथ अपने प्रवेश पत्र की प्रति आयोग कार्यालय में 13 दिसंबर तक जमा कराने को कहा है, जिससे उनके दावे का सत्यापन कर आगे की कार्रवाई हो सके। लेकिन सवाल यह है कि इसके अलावे जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे उनका क्या होगा। इस संबंध में ना तो JSSC ने कोई सूचना जारी की है और न ही शिक्षा विभाग का कोई गाइडलाइन आया है।
झारखंड बीजेपी में जश्न का माहौल, पूर्व सीएम रघुवर बोले पार्टी ने फिर रचा इतिहास। गुजरात विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत पर झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। झारखंड के दो पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास ने इसे ऐतिहासिक जीत बताया। वहीं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने गुजरात की जनता को बीजेपी पर विश्वास जताने के प्रति आभार जताया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि गुजरात ने एक बार फिर से इतिहास रचा है। कहा कि पीएम मोदी के विकास मॉडल का गुजरात की जनता ने मुहर लगाई है। यह लोगों को मान, सम्मान और आत्मविश्वास की जीत है। उन्होंने कहा कि इस विराट विजय के लिए गुजरात की देवीतुल्य जनता और पश्चिमी कार्यकर्ताओं को बधाई है। वहीं झूठ, फरेब और फ्री की राजनीति को गुजरात की जनता ने नकार दिया है। पंकज मिश्रा ने साहिबगंज डीएसपी से ईडी के गवाहों को फंसाने को कहा। प्रवर्तन निदेशालय को संदेह है कि साहिबगंज के डीएसपी राजेंद्र दुबे पंकज मिश्रा के निर्देश पर जिला पुलिस के माध्यम से कथित तौर पर अपने प्रतिद्वंदियों के खिलाफ बदला लेने की नीयत से काम कर रहे थे। पंकज मिश्रा न्यायिक हिरासत में रिम्स से डीएसपी को फोन करता था। यह विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि उन्होंने डीएसपी को ऐसे व्यक्तियों की पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए जिन लोगों ने अवैध पत्थर खनन घोटाले में ईडी के समक्ष उनके खिलाफ बयान दर्ज कराए थे। राजेंद्र दुबे साहिबगंज जिला प्रशासन के उन अधिकारियों में शामिल है जो फोन पर पंकज मिश्रा से निर्देश प्राप्त करते थे। पंकज मिश्रा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि हैं और ईडी ने उन्हें 1000 करोड़ के अवैध पत्थर खनन घोटाला मामले में मुख्य आरोपी के रूप में गिरफ्तार कर चार्जशीट दाखिल किया है। बोकारो में निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस सभी जिलों में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। इसी क्रम में बोकारो जिले में भी भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई। भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत करने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री आलमगीर आलम, यात्रा के प्रभारी सुबोध कांत सहाय बोकारो पहुँचे। बोकारो के नया मोड़ स्थित विरसा चौक में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा में पुष्प अर्पित कर यात्रा की शुरुआत की गई। यात्रा विरसा चौक से मुख्य सड़क होते हुए चास चेक पोस्ट पहुंची। इस दौरान यात्रा में पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं का उत्साह भी कम देखने को मिला। यात्रा में कार्यकर्ताओं नेताओं की संख्या अपेक्षा से कम देखी गई। मीडिया से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की इसलिए जरूरत पड़ी है कि महंगाई के कारण घर टूट रहे थे, नफरत के कारण समाज टूट रहा था, बेरोजगारी के कारण लोग अपने माँ बाप को छोड़ रहे थे। इस कारण भारत को जोड़ने के लिए कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है। सीएम हेमंत सोरेन ने खतियानी जोहार यात्रा की शुरुआत की। मोदी सरकार पर जमकर बोला हमला। गढ़वा से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खतियानी जोहार यात्रा की शुरुआत की। गढ़वा टाउन हॉल के मैदान में जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 1932 का खतियान और ओबीसी आरक्षण का कील जो हमारी सरकार ने विपक्षियों के सीने में ठोकी है, उसका दर्द नहीं जा रहा है। यही कारण है कि विपक्ष हमारी सरकार को गिराने के लिए ईडी और सीबीआई का सहारा लेकर साजिश रच रही है। सीएम ने कहा कि मगर हमारा गठबंधन कभी उनके षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने देगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने कैबिनेट सहयोगी और कांग्रेस के नेता बादल पत्रलेख, मंत्री सत्यानंद भोक्ता और सूबे के पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर के साथ गढ़वा के टाउन हॉल के मैदान में दीप प्रज्वलित कर खतियान जोहार यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा, दिशोम गुरु शिबू सोरेन के 35-40 वर्षों के लंबे संघर्ष तथा आंदोलन में हजारों लोगों द्वारा जान न्यौछावर करने के बाद हमें झारखंड राज्य तो मिला, मगर झारखंड बनने के बाद 20 वर्षों से यहाँ की सत्ता वैसे ही लोगों के हाथ में चली गई जो झारखंड के विरोधी थे तथा जिन्होंने यहाँ के लोगों का शोषण किया था। गैंग्स ऑफ साहिबगंज फिल्म बनाना चाहते हैं बाबूलाल मरांडी। भाजपा विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी गैंग्स ऑफ वसेपुर की तर्ज पर गैंग्स ऑफ साहिबगंज फिल्म बनवाना चाहते हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि वो सोच रहे हैं कि गैंग्स ऑफ वसेपुर जैसी फिल्में बनाने वाले फिल्मकारों से संपर्क करें और उनसे साहिबगंज पर फिल्म बनाने का आग्रह करें। इस फिल्म में गुंडों, माफियाओं, पुलिस प्रशासन और सत्ता के गठजोड़ ने 2-2.5 साल में मिलकर जो ऐतिहासिक धमाल मचाया है वो सब इस फिल्म में हो। बाबूलाल ने ट्वीट कर कहा है कि गैंग ऑफ वसेपुर की पटकथा के जानकारों ने उन्हें बताया है कि साहिबगंज के डीएसपी प्रमोद मिश्रा और एसपी अनुरंजन किस्पोट्टा दोनों पीटीसी में पोस्टेड थे। सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की विशेष कृपा से पहले प्रमोद मिश्रा साहिबगंज पहुंचे, उसके बाद प्रमोद अपने मन मुताबिक अनुरंजन को वहां ले जाने में मददगार बने। उन्होंने कहा कि लूट और आतंक का धंधा बेरोक टोक चलाने के लिए गैंग ऑफ साहिबगंज ने कुछ महीनों में ही वहां 3 डीसी का तबादला किया, 3 डीसी तक बदलवा दिया, फिर गैंग बनाकर जो भी नंगा नाच किया उसे ईडी ने दुनिया को दिखा दिया है।
आईपीएल गोलीकांड मामले में रामगढ़ विधायक ममता देवी दोषी करार, हो सकती है विधायकी खत्म। झारखंड के रामगढ़ से कांग्रेस विधायक ममता देवी को एमपी एमएलए कोर्ट ने गोलीकांड मामले के तहत दोषी करार दिया है, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। बता दें कि ममता देवी को हजारीबाग जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। गोलीकांड में ममता देवी सहित सभी 13 आरोपियों को दोषी करार दिया गया। सभी अभियुक्तों को जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया। सजा की सुनवाई 12 दिसंबर को होगी। सरकार की ओर से मुकदमा लड़ रहे अधिवक्ता ने साफ किया है कि वे सभी आरोपियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने का आग्रह करेंगे। वहीं अदालत ने कई धाराओं के तहत ममता देवी को दोषी करार दिया है, जिससे लंबी सजा की उम्मीद जताई जा रही है। कोर्ट ने जिस मामले में ममता देवी को दोषी करार दिया है वह मामला 20 अगस्त 2016 का है। बता दें कि रामगढ़ के गोला थाना क्षेत्र में आईपीएल कंपनी को बंद कराने को लेकर ममता देवी के नेतृत्व में लोग कंपनी के बाहर धरना दे रहे थे। इसी दौरान ग्रामीण उग्र हो गए, जिसके बाद अपनी आत्मरक्षा बचाव में पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी थी। इस घटना में कई लोगों की मौत हो गई थी। करीब 24 लोग घायल हो गए थे, जिस मामले में ममता देवी को दोषी ठहराया गया है। हेडमास्टर ने कर दिया कुछ ऐसा कि मच गया बवाल। घाटशिला प्रखंड अंतर्गत घाटशिला पंचायत के राज्य स्टेट स्थित बोर्ड मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक इफक इकबाल के खिलाफ अभिभावकों ने गुरुवार को जमकर बवाल किया। प्रधानाध्यापक पर राष्ट्रीय ध्वज के एक हिस्से को काटकर उसे डस्टर बनाने का आरोप है। इस दौरान तिरंगा को लेकर प्रदर्शन भी किया गया। ग्रामीणों के अनुसार स्कूल के प्रधानाध्यापक द्वारा इस तरह डस्टर बनाया जाना उचित नहीं है। इनकी जानकारी जब बच्चों द्वारा अभिभावक एवं ग्रामीणों को दी गई तो ग्रामीणों ने स्कूल में आकर जमकर बवाल काटा। ग्रामीणों का नेतृत्व जिला परिषद सदस्य करण सिंह कर रहे थे। अभिभावक ने उक्त तिरंगे को भी स्कूल एचएम के अलमारी से बरामद किया, जिसके बाद ग्रामीण और भड़क गए। स्कूल में एचएम सफक इकबाल का विरोध किया गया। एचएम ने आक्रोशित ग्रामीणों के समक्ष कबूला की झंडा पुराना था, उसे मुझे काटना नहीं चाहिए था। 27 जनवरी को रांची में होगा भारत न्यूजीलैंड का T20 मैच, बीसीसीआई ने की घोषणा। झारखंड को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की मेजबानी मिली है। राजधानी रांची स्थित JSCA स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 मैच खेला जाएगा। ये मैच 27 जनवरी को होगा। बीसीसीआई ने गुरुवार को इसकी आधिकारिक घोषणा की है। बता दें कि न्यूजीलैंड की टीम नए साल में 6 मैचों की सीरीज खेलने भारत आ रही है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे और 3 T20 मैचों की श्रृंखला खेली जाएगी। लातेहार उपायुक्त ने मतदाता केंद्रों का किया निरीक्षण। लातेहार उपायुक्त भोर सिंह यादव ने गुरुवार को मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2023 के तहत जिले के कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां किए जा रहे मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य की जानकारी ली। डीसी ने लातेहार प्रखंड के नेवाड़ी एवं बालूमाथा प्रखंड के इचाक, झाबर, मारंग लोहिया क्षेत्र के कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। डीसी भोर सिंह यादव ने मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ने व मृत अथवा स्थानांतरित मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाने हेतु किए गए कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने कार्यों को पूरी गंभीरता से त्रुटि रहित करने का निर्देश दिया।